सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सत्संग जी आज हम बड़े खुशनसीब सत्संगत कहते हैं, खुशी दो जहाँ की मिलेगी यहीं से, लिए जाओ संतो माँ की असी से। सत्संग जी दोनों जहाँ की खुशियाँ आज हमें सद्गुरु के दरबार से सत्संगत प्राप्त होती हैं। तो सत्संगत हमने माँ की आशीषें कहते हैं, सद्गुरु माँ की आशीषें ही सत्संगत हमारी बात बनाती हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी कि हमने इनके चरणों में जुड़ कर के इस प्रभु परमात्मा की भक्ति, संतों का संग, इस परमात्मा की चर्चा, सद्गुरु का शुक्राना, सत्संगत ऐसी बनत हमेशा बनी रहे। हमेशा सत्संगत ऐसा एक संयोग बना रहे कि सद्गुरु का गुणगान हम करते रहें। सत्संगत कहते भी हैं कि ऊंची ऊंची बातों से तो बात न बनती भाई है, कई हर देव कर्म जो हों ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। सत्संग जी ऊंची ऊंची बातों से तो बात नहीं बनती, बात तो तभी बनेगी जब हमारे कर्म ऊंचे होंगे। सत्संगत सबसे ऊंचा कर्म संसार में एक ही है, सेवा सुमरन सत्संग करना। सत्संग करना सत्संगत सबसे ऊंचा कर्म है, और ये कर्म सत्संगत बिना गुरु के नहीं होता। कहते हैं सत्संग, कहीं कहीं हम देखते हैं कि सत्संग करती हैं बहनें भाई, कहीं भी बैठे होते हैं, लेकिन सत्संग का मतलब है सत्य की चर्चा करना। जब तक हम सत्य को जानेंगे नहीं, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं कि सत्य क्या है, तो सत्संगत वो सत्य की चर्चा करना एक फिजूल, उसमें टाइम खराब करना है अपना ही। तो सत्संगत पहले हमने इसको जानना है कि सत्य क्या है। सत्य सत्संगत ये परमात्मा निराकार है, और इसको जब जान करके इसकी चर्चा करते हैं उसको सत्संग कहते हैं। सत्य को जान करके, इस सत्य प्रभु परमात्मा को जानना ही सत्संगत एक मनुष्य का कर्म है। कर्म यही है सत्संगत, हमने इसको जानना है परमात्मा को। लेकिन ये मिलेगा कहाँ? ये सद्गुरु के पास मिलेगा। जब हम सद्गुरु की शरण में जाएंगे तब इसकी हमको प्राप्ति होगी। तो सत्संगत अगर हमें सत्संग करना है तो पहले हमें सत्य को जाने। कोई महात्मा सत्संगत आए थे मिशन में अपने में, पुरानी बात है, दासी को ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन बताते हैं महात्मा कि वो कहते थे कि मैं गीता लिखना चाहता हूँ। तो सत्संगत उनसे पूछा, क्या आप ब्रह्म को जानते हो? कि ब्रह्म को क्या जानना है? तो सत्संगत उन्होंने कहा, तो तुम गीता नहीं लिख सकते। जो ब्रह्म को नहीं जाना तो गीता कैसे लिखेगा? सत्संगत किसी ने मुझे देखा ही नहीं, तो मेरे बारे में कोई क्या बात करेगा? जो देख लेता है वो बात करता है कि फलानी बहन है, उसका नाम ये है, तो वो सत्संगत ऐसा चेहरा है, तो वो मेरे बारे में लिख भी सकता है, चर्चा भी कर सकता है। इसी प्रकार सत्संगत ये परमात्मा है, अगर इसको जाना नहीं, इसको देखा नहीं, इसको समझा नहीं, तो कैसे सत्संगत इसके बारे में कोई लिख सकता है? तो पहले ब्रह्म को जानना, तब इसके बारे में लिखना। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, लिखे हैं संतों ने, महापुरुषों ने, तो सत्संगत पहले इस परमात्मा को जाना, उसके बाद सत्संगत ये धर्म ग्रंथ लिखे गए। वाल्मीकि जी जब सत्संगत ज्ञान नहीं लिया था, उससे पहले वो बड़ा एक मार काट का काम करते थे, चोरी भी करते थे, लूटपाट करते थे। तो जिसको भी मारते थे तो उसकी एक उंगली काट के अपने गले में लटका लेते थे। इस तरह से सत्संगत उनका जीवन था। लेकिन जब उनको गुरु की प्राप्ति हुई तब सत्संगत बात बनी। तो नारद जी एक बार उनको मिल गए,
अब नारद जी ने कहा कि भाई तुम इतना कुछ लूट मार करते हो, काट पीट करते हो, क्या ये कर्म तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुमको भोगना नहीं पड़ेगा? तो सत्संगत तो वो सामने से कहता है कि मैं अकेला क्यों भोगूंगा, मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ हैं, मैं उनके लिए करता हूँ, वो भी भोगेंगे। तो कहले पहले पता तो कर ले कि तेरे परिवार वाले तेरे इस कर्म में शामिल हैं या नहीं हैं। तो सत्संगत वो परिवार के पास जाते हैं और जाकर के एक एक करके सबसे पूछते हैं। सबसे पहले माँ से पूछते हैं, माँ जो भी मैं कर्म करके लाता हूँ क्या इसमें आप मेरे भागीदार बनोगे? तो सत्संगत माँ सामने से कह देती है, बेटा मैं अब क्या भागीदार बनूंगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है। अब तेरा फर्ज है, तू मुझे कैसे भी लालन पालन कर, इसका भार तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। सत्संगत जी पत्नी के पास गए, उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दे दिया कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे ब्याह करके लाए हो, मेरा लालन पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी तो आप कैसे कमा के लाते हो, कहाँ से लाते हो, उसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं है। इसी तरह बच्चों ने भी सत्संगत जवाब दे दिया कि हम भी आपका इसमें सहयोग नहीं कर सकते। अब सत्संगत इस बात को सोच करके बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि ये तो सब नाट गए, मैं इनके लिए इतनी चोरी करता हूँ, इतनी लूटपाट करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, और ये तो सब नाट गए। सत्संगत लौट के आ जाते हैं, वहाँ नारद जी को बांध के डाल गए थे, अब आके खोलते हैं, अरदास करने लगे कि प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे परिवार में तो मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। तो सत्संगत उन्होंने कहा नारद ने कि इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप इतना गलत करते रहते हो, इसमें कौन तुम्हारा भागीदार बनेगा, इसका भोग तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तो सत्संगत उन्होंने नारद से ज्ञान लिया, और उसके बाद में सत्संगत हम जानते ही हैं किस तरह से उन्होंने भक्ति की। कहने लगे मुझे तो राम का नाम लेना भी नहीं आता, मैं तो मरा ही मरा कहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मारना मारना मरना। तो कहने लगे कोई बात नहीं, आप मरा मरा ही कह दिया करो। तो सत्संगत जब उन्होंने मरा मरा का जहाँ जाप किया नाम का, तो हम जानते हैं फिर कहते हैं मारा 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 मारा, फिर मरा मरा कहने से तो रामा अपने आप ही आ जाती है। तो सत्संगत उनके मुखारबंद में रामा रामा का नाम आया, और इस तरह से सत्संगत वो राम में विलीन हो गए, इसको देखने लगे अपने चारों तरफ। तो सत्संगत आगे की भी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, सब देख लिया कि आगे क्या होगा कैसे होगा, रामायण लिख दी सत्संगत जी। तो कृपा करो सत्संगत, बिना परमात्मा के देखे कोई कुछ नहीं कर सकता। जब परमात्मा को देखेंगे हाजिर नाजिर, इसको सत्संगत इसका ज्ञान लेंगे, तब इसका हम कहीं गुणगान कर सकते हैं, तब जाके कहीं हम इसका सत्संग कर सकते हैं। अन्यथा सत्संगत जी हम गीत भी गा सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सामने देख करके नहीं कर सकते। वही सत्संगत के वो ऊपर वाला, वही बातें हम करते हैं, वो ऊपर वाला लीली छतरी वाला कहाँ सत्संगत, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है, सूरज है, सितारे हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ये तो निराकार तो सत्संगत ऊपर भी है और नीचे भी है, ये तो सब जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं। तो सत्संगत ये हमारे अंग के संग रहता है। हमको सत्संगत जी अपने गुरु के शरण में जाकर के इसकी प्राप्ति करनी चाहिए। जब हम गुरु बनाए तो हमारा सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। सत्संगत जी जो पूरा सद्गुरु होता है, वो कहते हैं कि आओ बैठो, मैं आपको परमात्मा के दर्शन कराता हूँ। सत्संगत जी ये निरंकारी महात्मा आज कहते भी हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसानों के लिए संदेश दे रहे हैं, दिनों और रात दे रहे हैं, सुबह शाम दे रहे हैं। सत्संगत जो भी इनकी बात को मान के गुरु की शरण में चला जाते हैं, और वो सत्संगत इस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन करेंगे तभी, तब सत्संगत इनकी बात को माना जाएगा, अन्यथा तो सत्संगत नहीं माना
तो फिर बहुत सासंगत हमको आगे चल के भोगना भी पड़ेगा। कहते भी हैं महात्मा, सासंगत अगर हमने कोई बात को हम जानते हैं तो जान करके भी हम अनजान बनते हैं तो सासंगत उसका ज़्यादा गुनहगार कहलाते हैं। और अनजाने में अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं, अनजाने में कोई कर्म करते हैं तो उसके लिए माफ़ी भी होती है, क्योंकि ये जानते नहीं थे। आज ये महात्मा हर इंसान को बता रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। तो सासंगत अब ये बात हमने सुन ली कि यहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं निरंकारी मिशन में। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ये आज परमात्मा के दर्शन कराते हैं। और जब इतनी बात हमने सुन ली कि समय का सदगुरु आए हुए हैं और ये परमात्मा से आत्मा का रिश्ता जोड़ रहे हैं, तब सासंगत सुन कर के हमने अनसुना किया तो फिर सासंगत जवाब तो देना ही पड़ेगा। आगे जाके जवाब तो देना ही पड़ेगा कि महात्माओं ने आवाज़ दी थी, क्यों नहीं सुना। तो फिर सासंगत वही कहते हैं, यमराज ने जब दूत भेजे नैनो नींद बहाएगा, कि यमराज के जब दूत आते हैं पकड़ने के लिए तो फिर आंखों में आंसू निकलते हैं। सासंगत जी, संतों को कभी यमराज के दूत नहीं आते लेने, ये अपनी मर्जी से जाते हैं संसार से। इनकी जब मर्जी होती है तब संसार को त्यागते हैं। अन्यथा सासंगत यमराज की कोई हिम्मत नहीं है जो कि एक गुरसिक के ऊपर अपना सासंगत ये जोर चला सके, नहीं चला सकता। मौत भी डरती है सासंगत जी संतों से। तो कृपा करो सासंगत। तो ये तो ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान के लिए सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग हम तभी कर पाएंगे तब हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये ब्रह्म का ज्ञान आज समय के सद्गुरु दे रहे हैं। तो सासंगत हमने इनकी शरण में जा कर के इस ज्ञान को लेना है। और फिर ज्ञान को लेने के बाद सासंगत जी जो हुक्म आता है, अब हुक्म क्या करते हैं सद्गुरु? सत्संगत हुक्म यही करते हैं, 5 प्रण हमने मानने हैं। पहला प्रण तन मन धन प्रभु परमात्मा का है, इसे परमात्मा का मान के ही इस्तेमाल करना है। और तीसरा हुक्म सत्संगत जी कि हमने जात पात का अभिमान नहीं करना है कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं सिख हूँ, कि मैं ईसाई हूँ। हम जो भी हैं सब एक परमात्मा की संतान हैं। उसके बाद सत्संगत तीसरा हुक्म करते हैं, किसी के खाने पीने पहनने पे नफरत नहीं करनी, किसी में उंगली नहीं करनी। सत्संगत ये बातें हैं तो बहुत छोटी सी लगती हैं, लेकिन इनमें बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। अब मैंने सूट पहना है तो सत्संगत कोई दूसरा कहे सूट क्यों पहनते हो, साड़ी पहनो, तो मेरे मन में उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सत्संगत एक नफरत वाली भावना आ जाएगी। क्यों? मुझे सूट पसंद है, साड़ी क्यों पहनूं? तो सत्संगत ये एक सदगुरु ने बड़ा सोच समझ के ये सत्संगत हुक्म किया, 5 प्रण दिए। और चौथा हुक्म सत्संगत जी गृहस्थी में रहना है, भेषधारी साधु संत फकीर बन के समाज पर बोझ नहीं बनना है। मेहनत करके करो कमाई, बनो नहीं दूजे पर भार। कहते दूजे पर भार नहीं बनना है। आज समाज में हम देखते हैं कितना सत्संगत समाज के ऊपर लोग बोझ बने बैठे हैं। समाज को ही छोड़ा और फिर समाज में ही आना पड़ा। कहते हमने तो सब त्याग दिया, गृहस्थी त्याग दी। क्या त्यागा सत्संगत? समाज को नहीं त्यागा। समाज में गृहस्थी में ही आकर के सत्संगत वो भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा कहीं जंगल में नहीं मिलती, गृहस्थी में ही मिलती है। तो सत्संगत फिर कहाँ बात बनी? अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। जो जिम्मेदारी परमात्मा ने सेवा दी थी, जो बच्चे थे, बीवी थी, परिवार था, वो सेवा दी थी मालिक ने, लेकिन उस सेवा को छोड़ करके समाज पर बोझ बन गए। नहीं सत्संगत, हमने समाज पर बोझ नहीं बनना है। और 5वें हुक्म सत्संगत सदगुरु ने 5वां प्रण दिया कि हमने बिना गुरु की आज्ञा के इस ज्ञान को किसी को नहीं बताना है। यही सत्संगत सदगुरु के 5 हुक्म भी हैं, 5 प्रण भी हैं, 5 कस्में भी हैं और 5 वायदे भी हैं। सत्संगत हमने वायदे किए हैं, ठीक है, हमने वादे किया सदगुरु से। तो सत्संगत कृपा करो, ये सदगुरु ने हमको सुंदर सा ज्ञान दे करके और फिर सत्संगत जब हमने वादा कर दिया तो फिर इस ब्रह्म का ज्ञान खोला मालिक ने। आओ सत्संगत ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में, सूक्ष्म रूप है तीनों का,
सदा के लिए मिट जाएंगे, जोड़ जोड़ा जो तीनों का। ये 9 चीज़ें दृष्टमान हैं, जिनको कहते माया है। सासंगत ये माया है, ये सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते हैं निरंकार। इसी को निरंकार कहते हैं सासंगत। परमात्मा सदगुरु ने संसार का इस तरह से मंथन करके सासंगत जी आज हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा से मिला दिया। कहते हैं दूध में जब जामन डाल गरम करते हैं, जामन डालते हैं, उसके बाद उसको मथते हैं, खूब मथते हैं। खूब मथने के बाद में उसमें मक्खन निकलता है। इसी तरह प्रकार सत्संगत सदगुरु ने इस संसार का मंथन करके आज हमें इस प्रभु परमात्मा से मिला दिया। आओ सत्संगत कृपा करो, हम बड़े खुश नसीब हैं सत्संगत। महात्मा एक दिन बात कर रहे थे कि सत्संगत हमको तो कम ही कमाई खेती मिल गई है। कमाई तो महात्माओं ने की थी सत्संगत। बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने सत्संगत किस तरह से रात दिन एक किया, एक एक संत को ढूंढा संसार में से कि परमात्मा का कौन चाहने वाला है। तो सत्संगत किस तरह से ये मिशन खड़ा हुआ। तो सत्संगत ये 1929 से सत्संगत हमारा मिशन चला आ रहा है। आओ सत्संगत कृपा करो, आज 2023 चल रहा है। तो सत्संगत ये 23 खत्म होने वाला है, 2024 लगने वाला है। आने वाले साल की सत्संगत बहुत बहुत बधाइयाँ, सच्चा बादशाह मेहर करे। अभी सत्संगत हम सभी 2024 में प्रवेश करने वाले हैं। तो सत्संगत ये कृपा सदगुरु की है, रहमत है। तो ये सत्संगत पिछली साल में जो भी गलतियाँ, जो भी सत्संगत कुछ ऊंच नीच हुई है, उनको सबको सत्संगत माफ़ कर देना, बख्श लेना। और आने वाले साल में सत्संगत हम सभी मिलजुल के हंसी खुशी प्रेम से आदर सम्मान से सुकून के साथ सत्संग जी भक्ति करते चले जाएं। इसी को सत्संग सत्संग कहते हैं। जो इस सत्य प्रभु परमात्मा को जान करके इस सत्य की चर्चा में शामिल होते हैं, उनको सत्संग सत्संग कहते हैं। तो आओ सत्संगत, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। सच्चा बादशाह आपका लाख लाख शुक्र है, आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया, ऐसी सुंदर भक्ति दी। तो ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में। हम सत्संगत कोई शब्द ऊंच नीच हो गया हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के सत्संगत बख्श लेना। ये सत्संगत आप जी की रहमत है, आप जी की कृपा है। प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।